हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर वंडरफुल चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी होता है। और वो इंग्लिश सब्जेक्ट में तभी पास हो सकते हैं जब वो अपने एग्जामिनेशन में कीवर्ड्स लिख के आते हैं। ठीक है, उनको कीवर्ड्स पे ही नंबर मिलते हैं। मैक्सिमम नंबर हमें मतलब आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट पे को कीवर्ड्स पे ही मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th एंड 12th के लिए स्टोरी की, मतलब स्टोरी बुक की। उनकी इंग्लिश की बुक जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टोरी, पोएम एंड ड्रामा। तो आज हम बात करेंगे स्टोरी बुक की पहले चैप्टर की, सल्वाटोर रिटन बाय डब्ल्यू सोमरसेट मॉगम। ठीक है, प्लीज़ आप जिसमें जितने भी कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं आप उसको मार्क कर लीजिए या अपनी किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं पूरी स्टोरी रीड नहीं करूँगा, ना ही मतलब मैं सिर्फ आपको कीवर्ड्स और मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आप जल्दी से आप चीज़ों को ग्रैप्स कर लें और उसको अप्लाई कर सकें अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो नाउ लेट अस बिगिन। I wonder if I can do it. I knew Salvatore first when he was a boy of 15 with a pleasant face, laughing mouth and carefree eyes. इसमें नरेटर जो हैं बता रहे हैं, दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन उसका, सल्वाटोर का। ठीक है, सल्वाटोर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो उसको जानते थे जब वो सल्वाटोर बॉय ऑफ 15 था, प्रेजेंट फेस, लाफिंग माउथ, कैप्टन आईज। इस सारे पॉइंट को मार्क करते जाइएगा जितना आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहे हैं। ठीक है, He used to spend the morning lying about the beach with next to nothing on, and his brown body was thin as rail. He was full of grace. ठीक है, ये तीनों पॉइंट मार्क कर लीजिए बॉडी के बारे में ऑफ सल्वाटोर। ठीक है, ब्राउन बॉडी, थिन एज रेल, फुल ऑफ ग्रेस। ठीक है, he was in and out of the sea all the time, swimming with a clumsy effortless stroke common to a fisher boy. ठीक है, इसमें दो पॉइंट और, पहले पैराग्राफ में दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। क्लमसी एफर्टलेस स्ट्रोक, मतलब पहले पैराग्राफ में आपके टोटल 9 पॉइंट्स हैं, 9 कीवर्ड्स हैं जो कंपलसरी हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रैम्बलिंग अप द जेट रॉक ऑन हिज हार्ड फीट फॉर एक्सेप्ट ऑन संडेज ही नेवर वोर शूज। ठीक है, ही वुड थ्रो हिमसेल्फ इनटू द डीप वाटर विद अ क्राई ऑफ डिलाइट। ठीक है, एक्सेप्ट ऑन संडे सल्वाटोर नेवर वोर शूज। हिज फादर वॉज अ फिशरमैन। ठीक है, सल्वाटोर के जो फादर थे वो फिशरमैन थे। सल्वाटोर के फादर जो थे वो फिशरमैन थे। एंड ही ओन हिज लिटिल वाइन यार्ड। ठीक है, उनके पास एक छोटा सा वाइन यार्ड था। ठीक है, हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि जैसे सल्वाटोर जो थे, उनके फादर जो थे वो फिशरमैन थे। ठीक है, और उनके पास एक लिटिल वाइन यार्ड था। ठीक है, सल्वाटोर एक्टेड एज नर्समेड टू हिज 2 यंगर ब्रदर। ठीक है, सल्वाटोर के 2 यंगर ब्रदर थे और वो सल्वाटोर जो था वो उनको एज अ एक्ट करता था नर्समेड। ठीक है, ही शाउटेड टू देम टू कम इन शोर व्हेन दे वेंटेड आउट टू फार। ये जो पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, सल्वाटोर एक्टेड नर्समेड टू हिज 2 यंगर ब्रदर, शाउट ऑन देम व्हेन दे वेंटेड आउट टू फार। मतलब ये बताया जा रहा है सॉफ्टनेस ऑफ सल्वाटोर के बारे में कि सल्वाटोर दिल से कैसा था। ठीक है, मतलब वो अपने दोनों भाई के लिए बहुत लविंग केयरिंग था। ठीक है, एंड मेड देम ड्रेस व्हेन इट वाज टाइम टू क्लाइंब द हॉट वाइन क्लैड हिल फॉर अ फ्रूगल मिड डे मील। और ये भी एक पॉइंट है कि सल्वाटोर अपने भाइयों को ड्रेस पहनाता था और दे यूज्ड टू क्लाइंब द हॉट वाइन क्लैड हिल फॉर द फ्रूगल मिड डे मील। ठीक है, वाइन क्लैड हिल फॉर द फ्रूगल मिड डे मील, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। हम पढ़ते हैं अब तीसरा पैराग्राफ। ठीक है, बट द बॉयज इन दोस सदर्न पार्ट्स ग्रो अपेस and in a little while he was madly in love with a pretty girl who lived on the Grande Marina. She had eyes like forest pool and held herself like a daughter of Caesars. Caesars means people belongs to a royal family. मीनिंग लिख लीजिए जल्दी से। केसर्स की मीनिंग क्या होती है? पीपल बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली। ओके, जल्दी ये तीनों पॉइंट मार्क कर लीजिए। ये बता रहा है जिससे सल्वाटोर लव करता था वो ग्रांडे मरीना में रहती थी। ठीक है, और शी यूज्ड टू होल्ड हरसेल्फ लाइक अ डॉटर ऑफ केसर, मतलब ठीक है, डॉटर ऑफ रॉयल फैमिली, मतलब राजा रानी के बेटियों की तरह वो खुद को कैरी करती थी। दे वेर अफेंड बट दे कुड नॉट मैरी टिल सल्वाटोर हैड गॉन टू हिज मिलिट्री सर्विस। ठीक है, व्हेन he left the island which he had never left
in his life before to become a sailor in a navy of King Victor Emmanuel। ठीक है, साल्वाटोर जो था, उस टाइम का ये था, कुछ रीति रिवाज लोग कहते हैं ना, उस टाइम का ये था कि साल्वाटोर तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वो मिलिट्री सर्विस ना करे। तो साल्वाटोर ने ज्वाइन किया था, ठीक है, एज अ सेलर इन द नेवी ऑफ किंग विक्टर इमैनुअल। ध्यान से सुनिएगा, किंग विक्टर इमैनुअल की स्पेलिंग और ये जो किंग विक्टर इमैनुअल पॉइंट है, ये बहुत कंपलसरी है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके ऑनलाइन पेपर के, ठीक है, दरमियान पूछा जा सकता है आप लोगों से। ही वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, इट वॉज हार्ड फॉर वन हु हैड नेवर बीन लेस फ्री देन द बर्ड। लेस फ्री देन द बर्ड आप मार्क कर सकते हैं चाहे ये तो, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आगे मैं पढ़ता हूँ। And when he was ashore, walk in noisy, friendless cities with streets so crowded that he was frightened to cross them when he had been used to silent paths and the mountains and the seas. I suppose it had never struck him that Asia which he looked, मतलब यहाँ पे आगे और डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है चाइल्ड लाइक राइटिंग है, चाइल्ड लाइक राइटिंग। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है। बट इट वॉज हार्डेस्ट ऑफ ऑल टू बी पार्ट फ्रॉम द गर्ल ही लव with all passionate young heart. He wrote to her in his childlike writing long ill-spelled letters in which he told her how constantly he thought of her and how much he longed to back. ठीक है, he was sent here and there to Specia, to Venice, to Bari and finally to China। ठीक है, here he fell ill of some mysterious डिजीज़, मतलब इसको सर्वेटोर को एक डिजीज़ हो जाती है, र्यूमेटिज्म। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मतलब हमारे मसल्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है और उसके वजह से हम अनफिट रहते हैं, कोई काम नहीं कर पाते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ही गॉट इनटू द रोइंग बोट दैट मेट स्टीमर फ्रॉम नेपल्स एंड वाज रोड अशोर, ही सॉ हिज फादर मदर स्टैंडिंग ऑन जटी। ठीक है, रोइंग बोट मतलब इंपॉर्टेंट है कि व्हेन ही गॉट इनटू द रोइंग बोट दैट मेट स्टीमर फ्रॉम नेपल्स, पहले, ठीक है, पहले उसे रोइंग बोट से स्टीमर वगैरह और फिर फ्रॉम नेपल्स से गई थी। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट है कि व्हेन ही गॉट इनटू रोइंग बोट दैट मेट द स्टीमर फ्रॉम नेपल्स, ठीक है, फादर एंड मदर स्टैंडिंग ऑन जेटी। ठीक है, एंड हिज 2 ब्रदर बिग बॉयज नाउ, ही waved to them, his eyes searched among the crowded that he waited here। ठीक है, in the evening the moon was shining over the placid sea and the light of the Naples twinkles in the distance. He walked down to Grande Marina to her house. She was sitting on the doorstep with her mother। ठीक है, इसमें ये बात कर रहा है कि वो ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में जिसे सल्वाटोर लव करता था। ठीक है, डोर स्टेप, शी वॉज सिटिंग ऑन द डोर स्टेप विथ हर मदर। याद रखना ये पॉइंट कीवर्ड पॉइंट है, डोर स्टेप विथ हर, मतलब वो पूछ सकता है कि जो प्रीटी गर्ल थी वो कहाँ बैठी थी अपने घर जब साल्वाटोर नेपल्स पहुंचा तो। ठीक है, ग्रांडे मैरीना गया था उससे मिलने। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मदर नग्स द गर्ल, इसका मतलब ये है कि, ठीक है, दे वेर साइलेंट फॉर अ लिटिल एंड देन द मदर नग्स द गर्ल, मतलब खुद के मतलब एल्बो या हाथ से मदर ने प्रीटी गर्ल को पुश किया कि मतलब कि अब वो मैरी नहीं करना चाहती है सल्वाटोर से, क्योंकि उसे पता चला है कुछ लड़कों से, मतलब बॉयज़ से, कि सल्वाटोर को एक डिजीज़ है रूमेटिज़म एक डिजीज़ है जिससे उसको पेन होता है मसल्स में, इस वजह से वो अब शादी नहीं करना चाहती सल्वाटोर से। When Salvatore went home, he found that they all knew the girl father had been to tell them what they had decided, but they had lacked the courage to tell themselves। ठीक है, मतलब जब सल्वाटोर घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को पता है कि लड़की के पापा ने आके बताया कि वो अब ये रिश्ता नहीं करना चाहते। ठीक है, he wept on his mother bosom, he was terribly unhappy but did not blame the girl। ठीक है, वो अनहैप्पी था सल्वाटोर, लेकिन तब भी उसने गर्ल को ब्लेम नहीं किया था। अ फिशरमैन लाइफ इज हार्ड एंड इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। ठीक है, हिज स्माइल वाज वेरी सैड एंड हिज आईज हैड अ लुक ऑफ डॉग दैट हैज बीन बीटन बट ही डिड नॉट कंप्लेन एंड नेवर सेड अ हार्ड वर्ड। ठीक है, फिर इसमें लिखा है देन अ फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन ही हैड सेटल्ड डाउन टू द कॉमन राउंड
working in his father's vineyard and fishing, his mother told him that there was a young woman in a village who was willingly to marry him. Her name was Asanta. She was ugly as devil. Asanta was of 24 to 25 years older than Salvatore. ठीक है. Asanta husband was killed in Africa while doing his military service. Important point है, प्लीज़ लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए. ठीक है. असंडा के जो हस्बैंड थे वो डेथ हो गई थी उनकी while doing his military service in Africa. ठीक है. Asanta had seen him at the festa. ठीक है. Asanta had seen him at the festa and fallen in love with him. मतलब Asanta ने Salvatore को देखा था फेस्टा में and fallen in love with him. ठीक है. Salvatore smiled his sweet smile and said he would think about it. मतलब Salvatore ने अपने माँ से कहा कि मैं I will think about it. ठीक है. On the following Sunday, dressed in stiff black clothes in which he looked so much less well than in ragged shirt and trousers of every day, he went up the high mass of the parish church and placed himself so that he could have a good look of the young woman. ठीक है. मार्क करते जाएगा जितना पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है. फिर they married and settled down a tiny whitewashed house in the middle of the handsome vineyard. Salvatore was now a great big husky fellow and broad, but still with an Ignatius smile and those trusting kindly eyes that he had as a boy. ठीक है. ये आप मार्क कर लीजिएगा जितना पॉइंट्स बता रहा हूँ, जितना पॉइंट्स लेके आ रहे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. वैसे तो मैं एक तरीके से रीड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए. Asanta was a grim-visaged female with a decided features. Sorry, I'm really sorry. Asanta was a grim-visaged female with decided features and she looked old of her years. ठीक है. याद कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिए प्लीज़. ठीक है. अब उसके बारे में फिर आगे इस पैराग्राफ में लिखा है कि टच्ड बाय हिज जेंटल स्वीटनेस, मतलब ये सल्वाटोर के बारे में बताया गया है. ठीक है. तो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ का आते हैं. इस पैराग्राफ में कुछ इतना खास नहीं, बस असल्टा के बारे में बताया गया है. ठीक है. इट वॉज हार्ड इनफ लाइफ although the fishing season. Towards evening he set out his boat with one of his brother for the fishing grounds. It was long, full of 6 or 7 miles and spent the night catching the profitable cuttlefish. प्लीज़ मार्क कर लीजिए. ठीक है. ये इस पैराग्राफ में आप मार्क कर लीजिए. फिशिंग ग्राउंड, इट वॉज अ लॉन्ग पुल ऑफ 6 or 7 miles एंड ही स्पेंड द नाइट कैचिंग द प्रॉफिटेबल कटल फिश. ठीक है. और इसके पहले वाले पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, उसमें बस बताया गया है कि असंटा वॉज अ ग्रिम विसैग्ड फीमेल विद अ डिसाइडेड फीचर्स. मतलब एज कंपेयर किया गया है सल्वाटोर को असंटा को कि असंटा वॉज एन अगली गर्ल. ठीक है. अगली एज अ डेविल. ठीक है. लेकिन और फिर और सल्वाटोर जब मैरी हो कर लिया असंटा से तो देन हिज बॉडी शेप चेंजेस. ठीक है. देखो वहाँ पे लिखा है बिग हस्की फेलो, टॉल एंड ब्रॉड. ठीक है. और फिर उसके बाद उन दोनों ने शादी करने के बाद वो सेटल हुए टाइनी वाइट वॉश हाउस में इन अ मिडिल ऑफ अ हैंडसम वाइनयार्ड. ठीक है. वाइट वॉश्ड हाउस में सेटल हुए जो लोकेटेड था मिडिल ऑफ द वाइनयार्ड में. अच्छा. असंटा और सल्वाटोर ने इसलिए असंटा से मैरी किया था क्योंकि पहला रीज़न तो ये था कि असंटा के पास पैसे थे कुछ जो उसकी हेल्प कर सकता था. असंटा सल्वाटोर की हेल्प कर सकती थी. ठीक है. तो मतलब सेटअप इज बिजनेस. और फिर उसके बाद और असंटा का हस्बैंड भी डेथ कर गया था. ये भी एक रीज़न आप लिख सकते हैं. सल्वाटोर हैड 2 boys, एल्डर वॉज 3 एंड द यंगर लेस देन 2. ठीक है. ये लाफ्टर एन एंजल ऑफ एन एंजल जो लिखा है इसमें मैं पढ़ के बताता हूँ. ये लास्ट सेकंड पैरा है. इसमें दे वेयर बोथ बॉयज़ एट दिस टाइम, एल्डर वॉज 3 एंड द यंगर लेस देन 2. ठीक है. मतलब यंगर लेस देन 2 मतलब सबसे छोटा वाला लड़का जो था सल्वाटोर का वो 1 साल का था और जो बड़ा लड़का था सल्वाटोर का वो 3 ईयर का था. ठीक है. He would sit the naked baby on his palm of his hand and hold him up, laughing a little at his smallness, and his laugh was like the laughter of angel. ठीक है. Laughter of an angel मार्क कर लीजिएगा पॉइंट. His eyes then were as candid as a child. ठीक है. आज बस ये इतना ही लिखा है इस स्टोरी में. और प्लीज़
आप वीडियो को केयरफुली देखिए, अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। आप प्लीज़ कीवर्ड्स जितने बताए गए हैं इसमें वो कंपलसरी हैं, ठीक है। जितनी मैंने बीच में कुछ लाइन स्किप भी की है, ठीक है। तो मैंने स्किप जो की है लाइनें उसमें कुछ उतना खास नहीं था, इस वजह से मैंने आपको मेन कीवर्ड्स बताया कि आप एग्जामिनेशन के लिए जल्द से जल्द प्रिपेयर कर सकें। ये वीडियो 15 से 16 मिनट्स की है, तो आप जितना टाइम उस पर देंगे बुक स्टोरी पढ़ने में, अगर उतना टाइम नहीं है आपके पास तो आप ट्रैवल करते समय ये स्टोरी सुन सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग this video presented by our channel Best Education Channel. Please subscribe to my channel Best Education Channel. Please like and share to my channel so that आपके हेल्प की वजह से और भी स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो वो उनका बोर्ड का एग्जामिनेशन हो चाहे वो ऑनलाइन पेपर्स हो, तो उनकी हेल्प कर सके। और प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बेस्ट एजुकेशन चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो मिल जाए। और आप मुझे बताइए, मैं प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके लिए ड्रामा के लिए भी शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स रहेगा। आप कीवर्ड्स मार्क कर लीजिए और आप अपने पेपर को आसानी के साथ दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।